समाज सेवी रामदास साहू जी, अन्य क्षेत्रों से आए हुए समाज सेवी, अभिभावकगण, बच्चियों एवं बच्चियों, आज समाज सेवी रामदास साहू जी को पाकर मैं इतना हर्ष विभोर हो रहा हूँ मानो अंधे को आँख मिल गया है। इनको उनके कीर्तियों को सुनकर मैं अवाक रहता हूँ। इनके बाद मैंने कहा केवल कि आप हमारे यहाँ कल पधारिए, तुरंत तैयार हो गए आने के लिए। इसके लिए मैं इनको कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ तथा धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और पूरे पलामू प्रमंडल में राजनीति के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ने वाले दिव्यमान समाज सेवी श्रीमान रामदास साहू जी और इस विद्यालय के संचालक महोदय श्रीमान काशी प्रसाद जी, मंच पर सभी उपस्थित लोगों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं। आपके लंबे सुखमय जीवन की कामना कर रहा हूं। बड़ा अच्छा अवसर है मित्रों। मैं इन्हें बहुत पहले से भी जानता हूं और फिर बाद में इनसे मुझे जानकारी हुई कि ये प्राइवेट स्कूल ओपन करके इसे बहुत ही सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं निर्देशक महोदय को ढेर सारी बधाइयां देता हूं। मित्रों, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा। 2000 में दुनिया की जो सबसे बड़ी संस्था है यूएनओ, वहां पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसे कहा गया था मिलेनियम डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। 2000 जो शताब्दी शुरू हुई थी उसे मिलेनियम कहा गया था और यूएनओ के जितने करीब 195 रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनके बीच में दिया गया था कि दुनिया में कितनी समस्याएं हैं और उसमें उन समस्याओं का समाधान क्या है। तो वास्तव में दुनिया में जितनी समस्याएं थी उसके बारे में लोगों ने कहा दुनिया की सबसे बड़ी समस्या गरीबी है और इस गरीबी से कैसे निजात आप पाएंगे, इसके लिए यूएनओ को सोचना होगा। धन रे धन हमर छोटा नागपुर हरे हीरा नागपुर। धन रे धन हमर छोटा नागपुर हरे हीरा नागपुर। छोटा नागपुर हरे हीरा नागपुर। धन रे धन हमर छोटा नागपुर हरे हीरा नागपुर। आदरणीय प्रधानाचार्य, मुख्य अतिथि और शिक्षागण और मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अभी मानव जीवन में शिक्षा का महत्व के बारे में कुछ विचार सुनाऊंगा। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व शुरू से ही रहा है, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने लिखे हैं कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे हमारे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विकास हो। मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। छोटी छोटी बातों पर नाराज मत हुआ करो, अगर गलती हो भी जाए तो माफ कर दिया करो। अरे नाराज तब होना जब हम रिश्ता तोड़ देंगे, और ऐसा तब होगा जब हम दुनिया छोड़ देंगे। आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदया, अध्यापकगण, अभिभावक, मुख्य अतिथि और मेरे प्यारे साथियों, किसी ने सत्य ही कहा है, समय बड़ा बलवान है। समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। गया हुआ धन फिर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु गया हुआ समय फिर वापस नहीं आ सकता। जो व्यक्ति समय के सदुपयोग में चूक जाता है वह जीवन की दौड़ में पीछे रह जाता है। किसी ने सत्य ही कहा है, अब पछताई होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय बीत जाए तो पछताने से कोई फायदा नहीं। मनुष्य भाग्य का स्वयं निर्माता है, वह समय का सदुपयोग करके अपने भाग्य को बदल सकता है। जो व्यक्ति समय को महत्व का नहीं समझता, उसका आदर नहीं करता, वह सफलता के पास कभी नहीं पहुंच पाता। और जो व्यक्ति समय को महत्व समझता है, उसका आदर करता है, सफलता उसकी चरण चूमती है। मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विरामता हूँ। आज का काम आज करे, क्यों टाले हम, अच्छा हमको बनना है अनुशासन के बल पर। रोज सुबह जल्दी उठना, रोज सुबह जल्दी उठना हमको हर दिन भाता है। रोज सुबह जल्दी उठना हमको हर दिन भाता है। काम समय पे पूरा करना मेरा मन हर्षाता है। कर्मशील पर हम है बालक, कर्मशील पर हम है बालक, मोल समय को जाने, गया वक्त नहीं आता सच्चाई को माने। गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, गरीब की बेटी हो चाहे अमीर की बेटी हो, पढ़ाई लिखाई मत जरूरी है। पहले के जमाना था कि नहीं बेटी पढ़ेगा ना तो हमारे खानदाने नाश हो जाए। अरे भैया अब वो जमाना बदल गया, परिवेश में परिवर्तन हो गया। अब बेटा हो चाहे बेटी, दोनों का हक बराबर है। देश आज़ादी के बाद से दोनों का हक मिल गया और दोनों की पढ़ाई जरूरी है। अगर बनना होगा तो 4 हाथ के कोठरी पर भी बनेगा, और जिसको बिगड़ना होगा तो 4 हाथ के कोठरी में भी बिगड़ेगा। उसकी चिंता मत करो। वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, बट कैरेक्टर इज गॉन। वेल्थ गया तो कुछ नहीं गया, हेल्थ गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। गरीब की बेटा हो चाहे गरीब की बेटी हो, लेकिन चरित्र पर ज़्यादा ध्यान दो। और जहाँ तक यह विद्यालय है, इस विद्यालय में 2 चीज़ होती है, संस्कार की भी पढ़ाई होती है और एक लर्निंग बाय डूइंग, पढ़ाई के साथ काम। 160 प्रश्न का क्वेश्चन दिया गया था, 160 प्रश्न 2 घंटे में बच्चा मेरा बनाया है। हमारे यहाँ का बच्चा, किसी को आया 194, 193, 192। इन लोगों को अफसर बनने से कोई नहीं रोकेगा। अगर हमारी ज़िंदगी सफल रही तो अफसर को कोई नहीं रोकेगा। अभी देखिए गरीब का बच्चा है, पहला क्लास बच्चा है, बालूमत का बच्चा है, बहुत जितने गरीब के बच्चे हैं, पहला क्लास के, लातेहार के, बरवाडी के, महुआ डाँड़ के, प्लस बालूमत के, चतरा के, उत्तर प्रदेश के, सासाराम के, डिहरी के हैं। सब बच्चा पहला क्लास का 30 तक पढ़ा जानता है, जोड़ घटाव गुना भाग सब जानता है, अंग्रेजी हिंदी पढ़ के बता देगा। पाठ और पीछी पहला क्लास का लड़का सुनाएगा। कोना में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है, कम पैसा और पढ़ाई बहुत अच्छी। और यह गरीबों का विद्यालय है, गरीबों के लिए है, गरीबों के द्वारा चलाया जा रहा है। साक्षी कुमारी, साक्षी कुमारी, एके पीपी रेसिडेंशियल स्कूल में 16वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। तो इस आयोजन में यहाँ के विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर काशीनाथ जी, इस स्कूल के प्राचार्य पुनीता कुमारी जी, साथ में इस स्कूल में और जो शिक्षक शिक्षाएं शिक्षा प्रदान कर रही हैं उन सबों को, और आज आयोजन में उपस्थित बच्चे के अभिभावकगण, उनके माता पिता,
यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं तमाम सबों को अपनी ओर से बहुत बहुत इस पुनीत कार्य करने के लिए बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। आज जो इस कार्यक्रम में हम यहाँ आए हुए हैं, तो इस कार्यक्रम का अनुभव जो मुझे हुआ है उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मैं आया हूं और यहाँ भी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो मैं जो देहरादून में आनंद प्राप्त किए थे या जो मुझे प्राप्त करने को मिला था उससे 10 गुना आज यहाँ इंटीरियर और सुदूर क्षेत्र में हमको स्थापना दिवस में प्राप्त हुआ है और कुछ हमको मैंने यहाँ कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ जो आज स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं वो वाकई में बहुत ही सराहनीय है और इसको किसी भी दूसरे विद्यालय से कम नहीं आंका जा सकता है। तो आज के दिन इस विद्यालय में जो कार्यरत है वो वाकई में बहुत ही जटिल और पुनीत काम कर रहे हैं। चूंकि इसको मैं पुनीत और जटिल कार्य इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी इस लाइन में शिक्षा में मैं भी रहा हूं। हम भी जब स्नातक का परीक्षा पास करके कुछ दिन हाई स्कूल में हम भी शिक्षक का काम किया हूं। इसके बाद मैं 7वां शिक्षक का ट्रेनिंग भी किया हूं, लेकिन मुझे